अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो ऑफ द रोड ऑफ द टॉपिक ऑफ एवरीथिंग है, क्योंकि इसमें मैं कुछ कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ अपने बॉक्सेस की। एक ये बॉक्स है, ज़रा बच्चों वाला लगेगा, मगर इसके अंदर कलेक्शन है। आई बेट आप में से किसी के पास, शायद किसी के पास हो, मगर बहुत सालों की मेहनत है और मैं अकेला ही नहीं था जिसने कलेक्शन की, तो ये मैं समझना कि मैं इतना हूँ। और दूसरी तरफ ये है जिसकी कलेक्शन मैंने खुद की है और ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, तो कोई ख़ास कलेक्शन इसमें है नहीं। ये जनाब की चाबी है, टेडी वगैरह टेडी, और ये ख़ास है ना, स्पेशल, तो इसलिए इसका ताला भी है। लेकिन पहले बात करेंगे इसकी। आपके ख्याल से इसमें किस चीज़ की कलेक्शन होगी? जो भी चीज़ आपके ज़हन में पहले आ रही है वो कमेंट कर दें, तो फिर कलेक्शन है इसमें कॉइन्स की। Oh my God! Wow! अब ये मत कहना कि यार तुम ठीपे जमा करते हो, ठीपों का दौर है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी का दौर है, मगर जनाब ये पाकिस्तानी ठीपे नहीं है, ये दुनिया भर के हर कंट्री के अलग अलग करेंसी के अलग अलग कॉइन्स हैं। तो जैसे कि ये वाला देख रहे हैं, इंडिया के जनाब ये बनते हैं 1 रुपया, 1 रुपी 1975। तो इसी तरह ये भी इंडिया का है। ये पता नहीं कितना है, ये 50 पैसा है, मेरे ख्याल से पैसा ही लिखा होगा, 1970। तो जैसे अब एक एक कॉइन दिखाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये कौन सा मुल्क है? ये यूएस का है। तो ये बहुत खूब कलेक्शन है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं सारी निकाल कर दिखा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको करा दूँ रिव्यू। ये देखिए कुछ ख़ास कॉइन्स इस तरह के भी रहे हैं इस दुनिया में। ये पता नहीं 5 है या क्या, फ़लस्तीन नहीं, सॉरी, 500 फ़लस है, मुल्क है, मुल्क पता नहीं कौन सा है, लेकिन है ये 1900, कोई अरबी मुल्क लग रहा है, आई डोंट नो, क्या पता फ़लस्तीन ही हो। ऊपर कुछ लिखा भी है अरबी में, तो यार। और ये देखो ब्रॉन्ज सिक्के, इसी तरह ये कुछ। तो अगर आपको इन सिक्कों पे एक सिक्के पे एक वीडियो चाहिए ना प्रॉपर, तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो ये देखें कैसे ख़ास सिक्के बने हैं इस दुनिया में। दुनिया भी ना 100 फ़लस, वही फ़लस है। ये मुल्क है कौन सा फ़लस? हाँ, ये है बहरीन का सिक्का, ये भी बहरीन का है, या क्या पता फ़लस और भी दुनिया में कहीं चलता है। ये सिल्वरी यूएस और लंदन, दिस कॉइन बिलोंग्स टू लंदन। एंड इस तरह काफ़ी ये हैं। अगर आपको इन सारे सिक्कों पर इसकी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो बता दें। और ये मेरे ग्रैंडफादर ने की जॉब इस तरह की थी कि उन्हें पूरी दुनिया में ट्रैवल करना पड़ता था, आफ्टर एवरी मंथ और 2 मंथ और आफ्टर एवरी वीक। तो वो इस तरह हर जगह जाके कुछ ले आते थे और इस तरह एक कलेक्शन बन गई। तो आप ये समझ लो, ये कलेक्शन मुझे जायदादी तौर पे मिल रही है, ना कि मेरी खुद की हुई है, मगर मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं इसे संभाल के रखूँ इस कलेक्शन। तो सबसे पहले यार इसका एक मिनट जुगाड़ लगा लूँ मैं कुछ। इसका जुगाड़ नहीं लगेगा, तो मैं वैसे ही एक चीज़ निकाल के बता देता हूँ। ये बहुत ख़ास फिस्ट बैंड बहुत ख़ास क्यों है?
ये जनाब ताहा ने मुझे दिया था। ताहा थैंक यू सो मच, क्योंकि बैडमिंटन खेलते थे हम, पैसे कलेक्ट करके चीज़ें लानी वगैरह, तो मैंने उन्हें बताया कि एक जगह से बैंड भी मिलते हैं, तो उसने मंगवा लिया अपने लिए। तो वो 2 थे, एक की ज़रूरत नहीं थी, एक की ज़रूरत थी, तो एक उसने मुझे ऐसा गिफ्ट कर दिया। तो ये तब से मेरे पास है, और जब भी बैडमिंटन का सीज़न आएगा तो मैं खेलूँगा, जैसे आजकल बस खेलने वाला हूँ। तो ये इसे हो गया है 1 साल, कोई ज़्यादा पुरानी, कोई ज़्यादा कदीम चीज़ नहीं। हाँ, इस बॉक्स के बारे में मैं अलहदा से बताऊँ, ये बॉक्स तकरीबन 7 साल पुराना है। हाँ, 7 साल पुराना है, और ये देख लो अभी तक इसका मैंने ऊपर से उतारा नहीं है। कंजूस ना कहना मुझे, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए मैंने रखा है। और इसमें ना, इस बॉक्स में एक और ख़ास बात कहूँ, ये वाली चीज़ भी ये बॉक्स में साथ मिलती है, सिलिका जेल। अब तो मुझे पता है सिलिका क्या होता है, ये उस ज़माने का मुझे पता भी नहीं था सिलिका और ये जेल और ये इसका काम क्या होता है। लेकिन देख लो, ये भी तब से संभाल के रखा हुआ है। इस बॉक्स की सबसे पुरानी चीज़ यही होगी मेरे ख्याल से। बॉक्स को हटा के ये आती है बिद एक बहुत ख़ास बंदे की शादी की थी, और बिद से ज़्यादा ख़ास बिद के अंदर वाली चीज़ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इस बिद को हो गए होंगे 6 साल, क्योंकि वो शादी 6 साल पुरानी। और ये इस बिद के अंदर की ख़ास बात है, जो मुझे पता ही नहीं था कि इसके अंदर 1000 रुपये। मुझे खुद ये, जब मैं इस बॉक्स का करने वाला है रिव्यू में, एक बारी सारी चीज़ें देख रहा था कि पता चले कि इसमें क्या चीज़ है, कौन सी कितनी पुरानी है। एक बारी हिस्ट्री में एक पता रिपीट कर लूँ इन चीज़ों की, तो जनाब पता चला कि अंदर से 1000 रुपये निकले। तो मैं तो खुशी से, और ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये तो आप देख ही सकते हैं। सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ़ लकड़ी का टुकड़ा दिखा रहा हूँ, मगर ये एक फर्नीचर का काम हो रहा था घर में, और कुछ अच्छी बन गई थी खिड़कियाँ वगैरह, तो काफ़ी सालों बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही थी घर में, तो मैंने कहा एज अ निशानी के तौर पे रख लूँ। तो ये घर की निशानी है एज अ। ये एक बिल है, इस बिल की ख़ास बात क्या है, ये हल्का सा शायद नज़र आ रहा हो 4 लिखा हुआ है। ये बेचारे मुझे पता नहीं था ये हालत हो जाएगी इसकी, क्योंकि धुल भी गई थी और फलां। लेकिन ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की टिकट है, जो 4K 3D सिनेमा में देखी थी, और ये 4K 3D सिनेमा की पहली टिकट है, पहली मूवी पद्मावत जो देख कर आए थे। ये देख लो, ये इस दौर में 27/1/2018 को यहाँ पे खुला था ये 4K 3D नगीना सिनेमा। तो पहली मूवी, पहले टिकट, पहला सिनेमा, तो एक्साइटमेंट थी, इसलिए ये टिकट भी संभाल के रख ली। उसके अलावा आता है ये पत्थर। सोच रहे पत्थर कहाँ गए, सोचते जाओ, क्योंकि मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस पहले बताया था कि मैं कश्मीर गया था। सो दिस स्टोन बिलोंग्स टू कश्मीर, वहाँ का रिहायशी था, हम उठा गए इसे। दिस 2018 का टूर था, टूर टू मियाँ वाली में जो है, जहाँ पे ये नमक की कानें वगैरह हैं, मेरे ख्याल से काला बाग है शायद उस एरिया का नाम, या वट एवर। तो वहाँ पे ये नमक की पूरी कान थी, तो वहाँ से टुकड़ा तोड़ के मैं ले आया। लाए तो काफ़ी सारे टुकड़े थे, मगर संभाला सिर्फ एक जाता है, तो वो मैंने इस मेमोरी बॉक्स में रख दिया। तो ये भी 2018 का है, और ये अभी भी नमकीन होगा अगर आप चाटना चाहें ना। मैं चाट के दिखा नहीं सकता, लेकिन है नमकीन, गारंटी देता हूँ। ये सिप्पी मेरा दोस्त गया था कराची, जब मैं 7th क्लास में था, 2015 की बात है। सिप्पी इतनी पुरानी तक की, कराची गया था, काफ़ी सारी लाया था, एक मुझे दे दी, मैंने कहा थैंक यू। ये पेन इस बॉक्स से भी ज़्यादा पुराना है। मैं गलत था इस चीज़ के बारे में कि ये सबसे पुरानी चीज़ होगी इस बॉक्स में, लेकिन ये पेन जनाब माई लाइफ फर्स्ट पेन, और इसे मैंने चलाया था 4 साल। ये 4th क्लास से लेकर 7th क्लास तक मैं इसे चलाता रहा था, और इसकी बॉडी डैमेज हो गई, तो तब मैंने फैसला किया इसे इसमें डाल दिया जाए, क्योंकि मैं अपना पहला पेन खो नहीं सकता, और ये बॉडी बहुत रेयर हो गई है। हो सकता है इन नियर फ्यूचर म्यूज़ियम वाले मुझसे मांगे भी, क्योंकि ये कलर एक्सटेंट हो चुका है। आपको किसी मार्केट से, किसी जगह से ये पेन नहीं मिलेगा, इस कलर का पेन नहीं मिलेगा, और इसके जंग लग गए इसकी निब पे, तो ये इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, एक मेमोरी है।
अगली चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाया था, फिजेट स्पिनर बाय सुहेब खान। सुहेब, थैंक यू सो मच। ये तो 2021 का पहला तोहफ़ा था, तो ये बिल्कुल न्यू चीज़ है पुरानी लेकिन है न्यू, क्योंकि गिफ्ट के तौर पर न्यू मिली है। तो ये भी एज अ मेमोरी रहेगी हमेशा इस डब्बे में। जब तक ये डब्बा रहेगा तुम रहोगे सदाबहार। तो ये पता नहीं किन सर्दियों की मूंगफली है। मूंगफली भी बेचारी अंदर है तो सही, मगर ये बेकार में रखी हुई है, इसकी कोई ख़ास मेमोरी नहीं है, इग्नोर इट। ये बाय चांस मैंने संभाल के रख लिया था कि अगर वो वाला डब्बा, ये वाला डब्बा मुझसे गुम हो गया या कभी मिला ना, तो फिर ये एक निशानी के तौर पर है। और मेरा हाल देखो, मैंने उठाया भी इंडिया का है मैंने उठा के भी इंडिया का रखा हुआ है अपने पास। वाह भाई, डब्बे का अख्ताम हो रहा है। ये भी डब्बे के साथ की पुरानी चीज़ें, ये इसके साथ की है। ये एज अ एमरजेंसी की है, अगर ये वाली गुम हो जाए ना तो, और डब्बा हमेशा के लिए लॉक रहे, तो ये हमेशा ये वाली चाबी इसके अंदर रहेगी महफूज। मतलब कि चाबी गुमेगी नहीं, मगर मैं डब्बा कभी खोल भी नहीं सकूँगा। डब्बा तोड़ना ही पड़ेगा उस दिन, खुदा ना खास्ता अगर किसी दिन इस तरह हो गया तो चाबी मेरे पास रहेगी मगर डब्बा नहीं खुलेगा, क्योंकि चाबी डब्बे के अंदर रहेगी। बस क्या करें। ये रुमाल मुझे याद है, एक छुट्टी का दिन था, 1 मई था, तो कज़नों के साथ हम गए थे जनाब नाश्ता करने। वो बहुत कम मौके होते हैं कि हम कज़नों के साथ जाएं, और कज़न काफ़ी सारे थे, तो नाश्ता किया था एक जगह से और टाड़ा। बस ये वहाँ से नाश्ते वाली जगह से रुमाल भी लेते तो वो लिए थे। और ये मुझे नहीं याद कि मैं कितनी पुरानी बात है ये। और ये पेन और कौन सी चीज़ है, और वो लकड़ी का टुकड़ा, मुझे नहीं पता ये 3 चीज़ें कितनी पुरानी है। तो ये थी इस डब्बे की हकीकत। अभी तक ज़िंदा का ज़िंदा है और बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश एज न्यू। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। थोड़ी बोरिंग थी, ऑफ द टॉपिक थी, मगर मुझे पता है आप लोगों को इस डब्बे से ज़्यादा अच्छा ये वाला डब्बा लगा हुआ है। अगर कभी वीडियो चाहिए ना इस डब्बे के बारे में तो ज़रूर बताना, मुझे बहुत खुशी आएगी वो वीडियो बनाते हुए। एक कॉइन के बारे में, एक मुल्क के बारे में, एक करेंसी के बारे में बेइज्जती करके मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।